नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कद्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलातु अल्लाह, वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिनल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी है कि इस वक्त हालत बेदारी में आप गुफ्तगू को समाअत करने के लिए तैयार हैं और मिंबर रसूल पर उलमाए ज़वील एहतराम की एक अजीम जमात भी जलवागर है। मैं मौलाना महमूद आलम साहब को हदिये तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने वादे की वफा की, इसलिए कि मैंने उनसे गुजारिश की थी कि मुझे 10:30 से 11 के दरमियान गुफ्तगू का मौका दिया जाए, ताकि वक्त पर जलसा हो, वक्त पर ख़त्म हो और किसी की नमाज फज्र कज़ा न हो। उन्होंने उसी तरीके से इंतज़ाम किया और वक्त पर मुझे यहाँ पर आने के सिलसिले में हुक्म दिया, मैं हाजिर हो गया। अब मैं गुजारिश करूंगा आप तमामी हजरात से कि जितनी देर भी गुफ्तगू जारी रहे, आप बिल्कुल सारी चीज़ों से तवज्जो हटाकर गुफ्तगू की तरफ तवज्जो रखें। हो सकता है कोई बात दिल के नेहा खाने में उतर जाए और कल सुबह जो सूरज तुलू हो वो आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर के तुलू हो। आज तक तो ऐसा ही होता चला आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, आए खाए पिए और चल जाए। यानी ये अवाम की बात मैं बता रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं तो उनकी नीयत ये होती है कि कोई अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दिल में उतर जाए और हमारा रिश्ता गुनाहों से टूट कर मदीने के तादाद से जुड़ जाए। हमारे यहाँ रस्मों की एक आदत सी बन चुकी है
और रस्मों को इस तरह से हमने अपने दांत से पकड़ रखा है कि रूह का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। कहने वाले ने तो कहा, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। तो मैं कहूंगा कि अब अज़ा ही रस्म नहीं रह गई, बल्कि पूरी जिंदगी ही रसूमात की अदायगी के अंदर गुजर रही है। आज मैं चाहूंगा कि कुछ मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं और उन बातों को आप कुरान और हदीस की रोशनी में समझने के बाद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करें, ताकि आपका आना भी बामकसद हो, हमारा आना भी बामकसद हो, और ये महफिल की बरकतों से हम इस महफिल से अपने अपने घरों की तरफ लौटें। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ये है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि अजीजुन अलैहि मा अनितुम। किसी भी उम्मती को थोड़ी सी तकलीफ अगर पड़ जाए या हो जाए तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किसी भी तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकते। उम्मती के पैर में भी कांटा चुभ जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हुआ चलूं, नन्हे से बच्चे रसूल नन्हे से बच्चे मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज के लिए तशरीफ लाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर होते और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत से इतना शगफ और हालत नमाज में कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत जिसकी कोई इंतहा नहीं। और नमाज ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी कि जब कभी तबीयत के अंदर थोड़ा सा इज़्तिराब हुजूर महसूस करते, फौरन हजरत बिलाल से फरमाते, अरहना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। तो बिलाल मुसल्ला बिछाते, हुजूर नमाज अदा कर लेते, हुजूर को राहत नसीब हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। बेटे आप जो है ना उधर दरवाजे के पास जो लोग खड़े ना, या तो उनको हटा दो या उनको बिठा दो या चुप कराओ, कोई एक वहीं पर रहे, कोई नहीं, सब मत भागो, बैठिए आप लोग बैठिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु तआला बिल्कुल आप तवज्जो इधर रखें, इसलिए कि आप लोग जानते हैं और शायद मेरे बारे में वाकिफ होंगे, मुझे डिस्टर्ब जरा भी समझ में नहीं आता। उसकी एक वजह है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई डिस्टर्ब करे तो ऑपरेशन फेल हो जाता है। इसीलिए किसी रिश्तेदार को भी ऑपरेशन थिएटर में आने नहीं दिया जाता, ताकि जब कटाई हो रही हो ना तो कोई चीखे नहीं जिसकी वजह से ऑपरेशन फेल हो जाए। मैं हमेशा अपनी जलसागाह को एक ऑपरेशन थिएटर ही समझता हूँ, और रस्मी तौर पर कुछ कहकर निकल जाना मेरी आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ बात कान से दिल में उतरे और फिर वजूद उस बात की गवाही देके कल हम कुछ सुन करके आए थे। तो मैं तवज्जो चाहूंगा और मुंतजिमीन से भी गुजारिश करूंगा वो वहां से भी शोर न करें, है ना, वहां से भी शोर न करें, और आप अदब से बैठे। जितना अदब के साथ बैठेंगे उतना फायदा होगा। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम, जिनको नमाज से बेपनाह मोहब्बत, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई मौका ऐसा नहीं रखा जहां पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के हवाले से न फरमाया हो। आप देखें
अगर बारिश नहीं हो रही तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का का हुक्म अता फरमाया। अगर सूरज को ग्रहण लग जाए तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया। चांद को ग्रहण लग जाए नमाज के बारे में फरमाया। आपकी जिंदगी में एक खुशी का दिन आया या दो खुशी के दिन आए बशक्ल ईद, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म अता फरमाया। कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा का हुक्म अता फरमाया। घर से निकलो नमाज पढ़कर निकलो। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर रवाना होते नमाज पढ़ करके निकलते, सफर से वापस आते तब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज अदा करते। तो नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे रखा और नमाज का एहतमाम हर मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ तक कि सफरे मेराज में भी हुजूर तशरीफ ले गए तो मस्जिद से सफर शुरू किया, मस्जिद हराम से, और पहला सफर मुकम्मल किया मस्जिद अक्सा तक। कहने का मकसद ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से बेपनाह मोहब्बत, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर होते, नमाज पढ़ाते और पीछे की सफ में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते और मुख्तसर नमाज करने के बाद इरशाद फरमाते, किसी बच्चे के रोने की वजह से उसकी माँ को तकलीफ पहुंचती होगी, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर दी। आप अंदाजा लगाएं, जो रसूल नमाज से इतनी मोहब्बत करते हों वो भी किसी बच्चे की तकलीफ को गवारा नहीं करते, वो किसी औरत की तकलीफ को गवारा नहीं करते। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के लिए अपनी नमाज को शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन उसी बच्चे के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए, उसी बच्चे के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, उसी बच्चे को दुनिया और आखिरत में सुरखरुई से हमकनार करने के लिए, उसी बच्चे की दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, उसे समाअत फरमाएं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा जब 7 साल का हो तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो मार कर उसको नमाज पढ़ाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज के दौर का बाप बहुत वहां खड़े रह के बच्चे लोग शोर कर रहे हैं, उनको उधर से हटाइए। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, एक आदमी जाए, कोई एक आदमी जाए। मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आप लोग इधर तवज्जो दें, इधर तवज्जो दें। जिम्मेदार जाएंगे उनको चुप कराएंगे, आप थोड़ी सी तवज्जो इधर रखें। अर्ज करने का मंशा ये है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के लिए नमाज को शॉर्ट कर देते, उसकी तकलीफ गवारा नहीं करते, उसी बच्चे के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 साल का हो तो उसे नमाज का हुक्म दो। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, सबकी बात मानते हो, सबका हुक्म मानते हो, कभी रब का हुक्म मानने का भी जज्बा पैदा हुआ? कभी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने का भी जज्बा पैदा हुआ? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह। इज्जत कौन दे रहा है? अल्लाह। सब कुछ किसके दस्ते कुदरत में है? अल्लाह का। और दे रहा है मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबस्सुम से दे रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों,
आज तक की जिंदगी, चाहे वो 50 साल की उम्र हो, चाहे 60 साल की उम्र हो, चाहे 40 साल की उम्र हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान को पसे पुष्ट रखकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पसे पुष्ट रखकर हमने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली, हमने कौन सी तरक्की हासिल कर ली। आज दुनिया के पैरों के नीचे हम रोंदे जा रहे हैं, आज जमाना अपनी ठोकरों में हमें ले रहा है। आज हमारा हाल ये है कि कलेमा पढ़ने के बावजूद, अल्लाह को एक मानने के बावजूद, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के बावजूद, कुरान को आखिरी किताब मानने के बावजूद, जो मुसलमान उरूज की शाहराह पर गामजन होना चाहिए, आज वो मुसलमान लोगों की ठोकरों में आ रहा है। न कोई इज्जत है, न कोई वकार है, न कोई आबरू है, न कोई कीमत है, न कोई कद्र है, न कोई वजन है, कुछ भी मुसलमानों का नहीं रह गया। और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम संवरने के लिए भी तैयार नहीं, हमारी कौम अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार नहीं। कितने लोग हैं जो आज़्म करते हो हम गुनाह से रिश्ता छोड़ देंगे, हम कितने लोग हैं जो ये आज़्म करते हो हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, नहीं नहीं, आते हैं जलसों के अंदर, कहे लगाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और फिर निकल जाते हैं। न ईशा की नमाज का जज्बा रहा, न फज्र की नमाज का जज्बा रहा, और बड़ी माजरत के साथ न गंदी पिक्चरों को छोड़ने का जज्बा रहा। हालत तो देखिए मुसलमान की। अगर कोई मुसलमान ये कहता हो कि गरीबी की वजह से हम इस वक्त पसमानदगी के शिकार हैं और गुर्बत की वजह से हम आज दुनिया के अंदर बेवकात हैं और हमारा कोई मकाम नहीं, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, गुर्बत इतनी भी नहीं है जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में थी। आज दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई मुसलमान मर जाए, देहात भी होगा ना, तो उस मुसलमान के लिए कफन का इंतजाम मुश्किल नहीं होता। हर मरने वाले मुसलमान को कफन जरूर नसीब हो जाता है, लेकिन जरा ग़ज़वे उहद को देखो आप। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, हज़रत मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। जब ये शहीद हुए और इनको कब्र में जब उतारना था, एक ही चादर थी, पूरा कफन नहीं था। अगर ऊपर के हिस्से को ढांक दिया जाता तो नीचे का हिस्सा खुल जाता, नीचे के हिस्से को ढांक दिया जाता तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी हिस्से पर इदखर घास डालने का हुक्म अता फरमाया। मैं पूछना चाहता हूं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर इतनी गुर्बत थी, लेकिन आप मुझे बताइए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने इस्लाम पर अमल किया या नहीं किया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को फॉलो किया या नहीं किया? और नतीजा क्या हुआ? दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत उनके पास थी। और मेरा ये जुमला जिंदगी पर याद रखिएगा, इंसान जब गुनाह करता है तो बुज़दिल हो जाता है और जब नेकी करता है तो ताकतवर बन जाया करता है। गुनाह इंसान को कमजोर कर देता है, गुनाह इंसान को बुज़दिल कर देता है, गुनाह इंसान की ताकत को छीन लेता है। और बल्कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर क्या करूं तो गुनाह लोगों की नजरों में नहीं, खुदा की नजरों में नहीं, खुद की नजर में गिरा दे, दूसरों की नजर में बाद में गिरता है, खुद की नजर में पहले गिर जाता है। और ये बात याद रखो, जो खुद की नजर में गिर जाए उसे दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती। इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन में रखो। मैं मिसाल के जरिए थोड़ा सा समझाऊं ताकि गुनाह कैसे बुज़दिल इंसान को बनाता है समझ में बात आ जाए। एक इंसान शादीशुदा है, बीवी पर रोब जमा रहा है और रोब दबदबे के साथ बीवी के साथ बात करता है, बड़े फख्र के साथ रहता है। अचानक उसका मोबाइल बीवी के हाथ में आ गया
और बीवी ने उसकी चैटिंग देख ली किसी लड़की के साथ, वो चक्कर चला रहा है। बीवी ने प्रूफ शौहर के सामने पेश कर दिया। सारा रोब, सारा दबदबा बीवी के सामने उसका जुर्म आ जाने के बाद वो सारा रोब खत्म हो जाता है। अब बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह वो रहता हुआ नजर आता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी बीवी घर छोड़कर चली जाए, मेरे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। पता चला ताकतवर इंसान कमजोर हुआ तो गुनाह की वजह से हुआ है, ताकतवर इंसान बुज़दिल हुआ तो गुनाह की वजह से हुआ है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा चटाई पर सोते थे, झोपड़े के अंदर रहते थे, लेकिन इतने ताकतवर थे कि अल्लाहु अकबर, निगाह उठाकर किसी को देख लेते तो उसका दिल छलनी छलनी हो जाया करता था। उनकी निगाहों में ये तासीर थी, इसीलिए कहा गया निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। या अल्लाह, माजरा क्या है कि उनकी निगाहों में इतनी तासीर थी? तो जवाब मिलेगा, ये निगाहें कभी हराम चीजों को नहीं देखती थी, जब भी देखती थी कुरान को देखा करती थी, खाने काबा को देखा करती थी, गुंबदे खदरा को देखा करती थी। इसलिए इन निगाहों के तकद्दुस की बुनियाद पर अल्लाह ने इनको ये ताकत अता फरमाई, ये कुव्वत अता फरमाई। और बड़ी मादरत के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर गुफ्तगू के सुनने के बाद, एंड में पहुंचने के बाद भी अगर आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, मौलाना बड़ी अच्छी बात बता के गए, लेकिन हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, ये समझ लेना कि आपका दिल बहुत सख्त हो चुका है, बहुत सख्त हो चुका है। और याद रखें, अल्लाह की नजर से जो बंदा गिर जाता है, उस गिरने वाले बंदे की पहली अलामत यह है कि उसका दिल सख्त हो जाता है और उसके सीने में ईमान टिमटिमाते दिए की तरह होता है। कब वो ईमान से हाथ धो बैठे, कोई भरोसा नहीं। आप कहेंगे कैसे? मैं कुरान की दलील आपके सामने पेश करता हूं। अगर आपको नसीहतें नफा नहीं पहुंचा रही तो इसमें आपके ईमान की कमजोरी है, वरना कुरान तो कहता है वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो, नसीहत मोमिनों को नफा पहुंचाती है। तो पता चला हमारा ईमान कमजोर है, इसलिए नफा नहीं पहुंच रहा, वरना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर हुकूमत कह दे मास्क लगा करके निकलना है, हम मास्क लगा लेते हैं, उसकी बात मानते हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ कोरोना के जमाने में नमाज के लिए कहा गया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हाथ धोने के लिए कहा गया, हाथ धोना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए कहा गया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। आप जरा सोचो, जितने जितने इंस्ट्रक्शन मिलते गए, हम सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक हुक्मरान अगर तुमसे कह दे तो तुम उसकी बात मानते हो, और सारी कायनात का पालनहार हकीकी तुमसे कह रहा है नमाज पढ़ो वरना जहन्नम में जाओगे, तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो। मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है अपनी कौम पर कि रिस्क खुदा दे रहा है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको जिंदगी नहीं दे सकता। अगर अल्लाह मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, और अल्लाह बचाना चाहे तो कोई मार नहीं। मौत तो जिंदगी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आइए, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किसी भी तकलीफ में देखना गवारा नहीं फरमाते। कहीं से भी कोई तकलीफ पहुंच जाए, मैं तो कहता हूं एक माँ अपने बच्चे का इतना कैर नहीं करती जितना हुजूर अपनी उम्मत का कैर करते हैं। मैं मिसाल के जरिए आपको समझाऊंगा ताकि बात समझ, और सुन्नत भी आपके सामने पहुंचती जाएगी ताकि आप उस पर अमल कर सकें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जूता पहन करके न चलो, या तो दोनों जूते पहनो या दोनों जूते तोड़ छोड़ दो।
मिसाल के तौर पर किसी का एक जूता पैर में, दूसरा भी पैर में था, लेकिन वो दूसरा टूट गया, तो अब लंगड़ाते हुए एक पैर से चलेगा, एक पैर का जूता पहनकर नहीं, आप दोनों उतार दें, दोनों उतार दें। वजह क्या है? अगर तुमको चलने में तकलीफ होगी तो हुजूर बेचैन हो जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी छत पर न सो जिस छत की बाउंड्री न हो। वजह क्या है? अगर बाउंड्री बगैर की छत पर तुम सोए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। अगर बाउंड्री बगैर की छत पर तुम सोए तो नींद में तुम्हें ख्याल नहीं होगा, लौटते लौटते जो है वो तुम कहीं ऐसा न हो कि बगैर छत वाली, बगैर बॉर्डर वाली छत से तुम नीचे न गिर जाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी ख्याल रखा, बल्कि यहाँ तक फरमाया जब मोजे पहनो तो उसको झाड़ लिया करो कि कहीं ऐसा न हो कि मोजे में कोई मूजी जानवर बैठा हो और तुम बगैर झाड़े पहन लो, तुम्हें डंक ले और जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंच जाए। आप अंदाजा तो लगाएं कितना ख्याल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रख रहे हैं, हमारी कितनी फिक्र आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। बल्कि और एक बात सुने, यूपी बिहार बंगाल के अंदर तो आदमी खाना खाता है तो तेल बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो अब खाना खाने के बाद साबुन से हाथ न धोया और ऐसे ही सो गया, हाथ में चिकनाहट रहती है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को खाना खाने के बाद तुम अपने हाथ को अच्छी तरीके से पोंछ लिया करो, धो लिया करो, साफ कर लिया करो। अगर चिकनाहट तुम्हारे हाथों में रही तो कीड़े मकोड़ों को उसकी खुशबू पहुंचेगी और वो तुम्हें डंक मारेंगे। आप अंदाजा तो लगाइए, कोई इतना ख्याल हमारा रखने वाला है? ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अपनी उम्मत का इतना ख्याल फरमा रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर की तकलीफों का इतना ख्याल करते हैं, वही रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के हवाले से फरमाते हैं कि कब्र में क्या चीज काम आएगी, कब्र की रोशनी क्या है, कब्र के अंदर कौन सी चीजें सवालात और जवाबात से बचाएंगी। इन सारी चीजों की निशानदेही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और ये भी फरमाया कि कब्र के अंदर किस वजह से अज़ाब होगा, ये भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ताकि उम्मती उन गुनाहों से बचे जिन गुनाहों की वजह से कब्र की तारीक वादी के अंदर अज़ाब होगा, और वो नेकियां करे जिन नेकियों की बुनियाद पर उसकी कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से तालीम अता फरमाई, इस हवाले से पैगाम अता फरमाया। मैदान महशर में क्या चीज काम आएगी, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ताकि वहां की तकलीफ से भी उम्मती को नजात मिल जाए और वहां का मरहला भी आसानी से गुजर जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से ये बात समझ में आई कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको किसी किस्म की तकलीफ हो या हम तकलीफ में पड़ जाएं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवारा नहीं फरमाते। अब आप देखें उम्मत की फिक्र कितनी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। शबे मेराज जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे समदियत में हाजिर होते हैं और अपने मौला को देख कर के अर्ज करते हैं, अतहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो रब ने भी जवाब में फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सलामती की दुआ पर अपनी उम्मत की याद आ गई और फौरन अर्ज किया, सिर्फ मुझ पर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम और हमारे अल्लाह तेरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। आप अंदाजा लगाएं, वहां भी हुजूर ने हमें याद रखा। लेकिन आप जानते हैं रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे करीम, मुझे तो सफरे मेराज से तूने मुशर्रफ किया, अपने कुर्ब की दौलत अता फरमाई, इतना करीब किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, दो कमानों का फासला या उससे भी कम का फासला रह गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से करीब हुए।
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से अर्ज किया, मौला मैं तो तुझसे करीब हो गया, कोई ऐसी चीज भी अता करके मेरा उम्मती भी तुझसे करीब हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे करीब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अता फरमा दिया और फरमाया तुम्हारी महराज तो यह है कि तुम यहाँ तक पहुंचे और मोमिन की महराज नमाज है। अल्लाह अकबर। नमाज मोमिनों की महराज है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो नमाज पढ़ता है मोमिन है, अल्लाह ताला उसे उरूज अता फरमाता है, उसे बुलंदी अता फरमाता है, उसे कामयाबी अता फरमाता है, उसे तरक्की अता फरमाता है और उसको मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू के कुर्ब की दौलत नसीब होती है। अब आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करते हुए अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग, मेरा अच्छा गुमान हो तो सब नमाजी हैं और वो भी 5 वक्ता, और अगर गलत गुमान को मैं तरजीह दूं, और मैंने थोड़ी सी जानने की आज कोशिश भी की यहाँ के इमाम साहिबान से, तो इत्तला मिली मस्जिद में लोग नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते नमाज। जानते हैं आप, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद को वीरान करता है, किसी मोहल्ले में मस्जिद और नमाज के लिए नहीं जाता, तो मस्जिद के दरो दीवार अल्लाह की बारगाह में शिकायत करती है, ए अल्लाह इसने तेरे घर को वीरान किया, तो इसके घर को वीरान कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर अर्ज करूं, नमाज के लिए तड़प पैदा नहीं होती, नमाज का जज्बा पैदा नहीं होता, नमाज के लिए दिल नहीं मानता, अगर ये कैफियत हो गई है ना आपकी, तो डरिए अल्लाह से, डरिए अल्लाह से। इसलिए कि याद रखिए, टिमटिमाते दिए की तरह ईमान रह गया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन का दिल मस्जिद में लगता है, इसलिए कि मस्जिद रुए जमीन की जन्नत है और जन्नत में मोमिन ही जाएगा। तो अगर मस्जिद में दिल नहीं लगता तो गोया जन्नत में दिल नहीं लगता, और जन्नत में उसका दिल नहीं लगेगा जो मोमिन कामिल न हो। आज हम में से कितने लोग हैं जिनको ये फिक्र है कि मेरा बेटा नमाजी रहे, इसलिए कि हम खुद नमाज को बहुत अहमियत नहीं देते, तो हमारी औलाद के लिए भी हमें नमाज की फिक्र नहीं। आइए मैं आपको बताऊं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी वालिदा ने अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए कितना जतन किया और कितना ख्याल किया। नन्हे से थे हज़रत बाबा फरीद, माँ उनसे कहती है बेटे नमाज पढ़ो, नन्हे से हैं, खेलने की उम्र है, बच्चे हैं, नमाज फर्ज भी नहीं, बेटे नमाज पढ़ो। बच्चा होता है ना, तो बच्चे का अपना अंदाज होता है, माँ अगर नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेटे शक्कर मिलेगी, शक्कर। उस जमाने में चॉकलेट नहीं थी, और मीठी चीज ऐसी है कि मिठास, मीठी चीज से बच्चे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनका लगाव मीठी चीज की तरफ ज्यादा होता है। माँ ने कहा मेरे बेटे तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तुझे शक्कर अता फरमाएगा। अच्छा माँ, तब तो फिर मैं नमाज पढ़ूंगा। बाबा फरीद गए वुजू करने के लिए, माँ ने कहा जाओ वुजू करो। इधर बाबा फरीद वुजू करने गए, माँ ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दी। बाबा फरीद ने सलाम फेरा, और सलाम जैसे ही फेरा मुसल्ला उठाया तो नीचे से शक्कर की पुड़िया मिल गई, बड़े खुश हो गए। अब वो वुजू करने जाते, और माँ रोजाना नमाज के टाइम पर अपने बेटे के लिए मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी। नमाज पढ़ते थे, शक्कर मिल जाती थी, खुश हो जाते थे, नमाज के पंक्चुअल हो गए, नमाज के पाबंद हो गए, नमाज को अपनी जिंदगी का वजीफा बना लिया, अमल पैरा हो गए, नमाज के सिलसिले में बड़े पाबंद हो गए।
एक दिन नन्हे से बच्चों के साथ खेलने के लिए कहीं निकल गए, दूर निकल गए, नमाज का वक्त हुआ, माँ इधर बेचैन है, माँ करवटें ले रही है और सोच रही है इस शराब की कैफियत के अंदर, आज मेरा बेटा फरीद नमाज का वक्त होगा और नमाज के लिए जब तैयार होगा तो आज तो कोई उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर रखने वाला नहीं होगा, और फरीद अगर नमाज पढ़ा और उसके बाद मुसल्ले के नीचे से शक्कर नहीं मिली तो फरीद का भरम टूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा आज के बाद नमाज पढ़ना छोड़ दे। अल्लाह अकबर। माँ को यह ख्याल आया, माँ ने मुसल्ला बिछाया, सज्जे में चली गई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में सर झुकाने के लिए और सर झुकाने का आदी बनाने के लिए मैं उसके मुसल्ले के नीचे रोजाना शक्कर रख देती थी, लेकिन आज मेरा बच्चा दूर खेलने के लिए गया है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, नमाज का वक्त हो चुका है, मेरा बेटा नमाज नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे करीम अगर आज उसके मुसल्ले के नीचे से शक्कर नहीं निकली तो मेरा बच्चा कहीं नमाज न छोड़ दे। मौला मैंने तुझ पर छोड़ दिया, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे के लिए मुसल्ले के नीचे शक्कर का इंतजाम तू फरमा दे। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद नमाज पढ़ते हैं, दोस्त कहते हैं नमाज पढ़ेंगे, कहा हाँ, क्या मिलेगा, कहा शक्कर मिलेगी। चादर बिछाई, सब नमाज के लिए खड़े हो गए, जैसे ही नमाज उन्होंने मुकम्मल की और चादर उठाई तो नीचे से शक्कर का खजाना निकल आया। अल्लाह अकबर। इसी वजह से बाबा फरीदुद्दीन को गंज शक्कर कहा जाता है, शक्कर का खजाना। वो माएं थी जिनको अपने बच्चों को नमाजी बनाने की फिक्र थी। आज की माएं सीरियल से फुर्सत नहीं पाती, बच्चा रोता हो तो पिक्चर छोड़ने को तैयार नहीं। आज की माओं में वो तड़प नहीं जो अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए तैयार हो। और बाप का हाल क्या है, डंडा लेके खड़ा रहेगा, नमाज पढ़, खुद नहीं पढ़ेगा। हुजूर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी साहब मद्दसिल्लहुल आली की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। वो फरमाते थे, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो नमाज के पाबंद है ना, उसमें हमारे वालिद का बड़ा दखल है। मैंने कहा हुजूर मुझे बताएं क्या उनका दखल। का रोजाना मेरे वालिद तहज्जुद के वक्त मेरा हाथ पकड़ के मुझे मस्जिद में ले जाया करते। है कोई आज का बाप जो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ लेकर के जाए? बाप अगर मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद है, अजान का वक्त होता है तो भाग जाता है कि कहीं उसे हाथ पकड़ के मस्जिद में दाखिल न कर दिया जाए। जिस कौम के अंदर अल्लाह की बारगाह में झुकने का जज्बा न हो, वो कौम तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसका जमाने के अंदर कोई वकार नहीं होता, कोई आबरू नहीं होती। इसीलिए कुरान मुकद्दस में जो नमाज के हुक्म की बात आई है, तो सबसे पहले किसको नमाज का हुक्म दिया जाए? तो फरमाया गया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, घर वालों को नमाज का हुक्म दो। लेकिन ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज का हुक्म दो वस्तबिर अलैहा, उस पर तुम भी साबित कदम रहो, तुम भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म दो, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कोई और नहीं कह रहा, ये माबूद बरहक कह रहा है, पालनहारे हकीकी कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है। बहुत सारे लोग नमाज इसलिए छोड़ देते हैं कि बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे तो जॉब चली जाएगी। बहुत सारे तिजारत करने वाले ये सोचते हैं धंधा छोड़कर नमाज पढ़ेंगे तो कस्टमर चला जाएगा, न जाने क्या क्या उज़्र पेश करके नमाज को छोड़ देते हैं। और बहुत सारे जालिम तो ये कहकर नमाज छोड़ते हैं हम नापाक हैं। इस तरीके के भी लोग मिलते हैं। अब सुनो, जानबूझ करके अगर कोई शख्स एक वक्त की नमाज कज़ा करे, कसदन जानबूझकर, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है।
सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक बुढ़िया थी जो सुबह से निकलती, शाम तक मेहनत करती, जो कुछ कमाती लेकर आती, फिर अपनी कुटिया में बैठती थी और उसके बाद तैयार करती थी खाना वगैरह और खाती थी। रोजाना का उसका मामूल। एक दिन वो बुढ़िया सुबह निकलती है, जो कुछ मेहनत तो मजदूरी करने के बाद उसे नसीब होता है, उससे वो तेल खरीदती है और तेल खरीद कर वो अपने घर की तरफ आ रही थी कि ठोकर लगी, हाथ से तेल गिरा और तेल जब जमीन पर गिरता है तो जमीन उसे जज्ब कर लेती है। उस जमाने की मिट्टी की जमीन आज की तरह डामर वाली जमीन या कंक्रीट जमीन तो नहीं थी, मिट्टी ने तेल को जज्ब कर लिया। वो दौड़ी फारूक आजम के पास, अमीरुल मोमिनीन, मेरा तेल गिर गया, जमीन ने मेरा तेल जज्ब कर लिया है, अमीरुल मोमिनीन मुझे तेल चाहिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया, बैतुल माल से इस बुढ़िया को तेल दे दिया जाए। वो बुढ़िया कहती है, अमीरुल मोमिनीन मुझे मुफ्त का नहीं चाहिए। कुर्बान उस बुढ़िया की, मुझे मुफ्त का तेल नहीं चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लड़के ससुराल का माल खा करके मजे करते हैं, गाड़ी भेज देना, बाइक भेज देना, ये भेज देना, वो भेज देना। शादी मतलब एक टेंशन हो गया, इतना मांगते जैसे इनसे बड़ा दुनिया का कोई बड़ा भिखारी रह ही नहीं गया, इंटरनेशनल भिखारी। मर्द खिलाता है कि मांगता है? तो मर्द हो या कौन? अब आप अंदाजा लगाएं उस बुढ़िया की अजमत पर कुर्बान जाइए। बुढ़िया कहती है, हुजूर मुझे मुफ्त का तेल नहीं चाहिए, मुझे तो वही तेल चाहिए जो मेरी मेहनत की कमाई का था और गिरा और जमीन ने जज्ब कर लिया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, माई जज्ब किया हुआ तेल जमीन कहां से दे सकेगी? अमीरुल मोमिनीन अगर मेरा तेल मुझे नहीं मिला, कयामत में आपकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में कर दूंगा। अब सुनिए, फारूक आजम ने एक पर्चा लिखा, ए जमीन इस बुढ़िया का तेल बुढ़िया को लौटा दे, वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। बेनमाजी को, और बुढ़िया से फरमाया इसे वहां डाल देना जहां तेरा तेल गिरा था। जैसे ही बुढ़िया ने वो पर्चा डाला, फौरन तेल निकलना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। बेनमाजी को जमीन भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, जिस गौसे आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का हम नारा लगाते हो, कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। बड़ी आसानी से नमाज छोड़ने वालों, ये मामूली चीज नहीं है जिसे छोड़ा जा रहा है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करे, अल्लाह उस पर से अपना दस्ते अमान को उठा लेता है। अब जब अल्लाह ही अमान न दे तो फिर कौन अमान देगा? और अगर कोई नमाज पढ़े तो सुभान अल्लाह, उसका चेहरा भी मुनव्वर होगा, उसकी कब्र भी मुनव्वर होगी, पुल सिरात पर भी आसानी होगी, सवालात और जवाबात में भी कब्र में आसानी होगी। और यही नहीं, मैंने तो कुरान की आयत के इस टुकड़े को पढ़ा तो मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह फरमाते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते, नहनु नर्ज़ुकुक, हम तुझे रोजी अता करेंगे। यानी बंदा तू मेरे सामने जो
तू झुकेगा, तुझसे झुकने पर हम रोजी नहीं मांगते, बल्कि अल्लाह फरमाता है हम तुझे रोजी अता करेंगे। तो सुन लो, नमाज पढ़ोगे सारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे परेशानियां दूर हो जाएंगी, नमाज पढ़ोगे तकलीफें दूर हो जाएंगी। नमाज के आदी बनो, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, खुद भी नमाज के आदी बनो, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ, अपनी बीवी को भी नमाज का आदी बनाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम की तबीयत और दिल इतना सख्त हो चुका हो कि हर माह मुहर्रम के अंदर इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के दास्ताने शहादत को सुने और सुनने के बाद ये कहे और सुने भी कि इमाम हुसैन ने सजदे में जान दे दी, लेकिन फिर भी हम तो सजदा नहीं करेंगे। उनके सजदे में जान देने की कैफियत को सुनने के बाद भी अगर सजदे का जज्बा पैदा नहीं होता तो मैं समझता हूं ये अकीदत दिल में नहीं है, एक रस्म है जिसको आप अदा कर रहे हैं। वरना मुझे बताइए, जिस ताजदारे करबला ने बेशुमार जख्मों के बाद भी सजदा न छोड़ा हो, उस हुसैन का मानने वाला भला कैसे सजदा छोड़ सकता है? आज हमारी औरतें, हमारी कौम की औरतें मर्दों के सामने बेधड़क निकलती हैं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। बल्कि मैं तो आजकल के दौर के अंदर ये महसूस कर रहा हूं कि औरतों से ज्यादा मर्द बहाया हो गया। मर्द तो डरता है कि कहीं औरत को धक्का न लगे, और औरत को तो कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा धक्का मारेगी कि सामने वाला गिर जाए। कोई बेहया बिल्कुल बन चुकी है, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूं कि सैयदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की अहलिया क्या गैर मर्दों ही से तौबा, गैर मर्दों से ही पर्दा करती थी? आइए मैं आपको सुनाऊं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की अहलिया हमारी पीरानी माँ उन औरतों से भी पर्दा करती थी जो औरतें बेनमाजी हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर। पता चल जाए कि वो औरत बेनमाजी है, अपना चेहरा उससे छुपा लेती थी कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह की तरफ से कोई कहर नाजिल हो और इसकी वजह से हम उसकी जद में आ जाएं। बेनमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पीते थे, इसलिए कि जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। हैरत हो रही है, जो कादिर मुतलक हमें सब कुछ दे रहा है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। बड़ी माजरत के साथ दोस्त 4 बजे बुलाए आ जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं। मैं अभी कयामगाह से निकलकर यहाँ आ रहा था, नीचे कतार लगी हुई थी मिलने वालों की। चलिए आपकी अकीदत को मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन कयामत में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हजरत के लिए कितनी देर खड़े रहे, ये पूछा जाएगा मगरिब की नमाज पढ़ी तुमने, इशा की नमाज तुमने पढ़ी। एक सफर में हम गए थे यूपी में, तो मुझे पता चला कि 1 घंटे से लोग हाईवे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, जुलूस की शक्ल में मुझे ले जाना चाहते हैं। मैं मगरिब पढ़ चुका था, जैसे ही पहुंचा जुलूस की शक्ल में देखा, मैं नहीं सॉरी मगरिब मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा गाड़ी दौड़ाओ, इनकी फिक्र मत करो, साइड से किनारे से हॉर्न बजाते बजाते जल्दी निकालो ताकि नमाज मगरिब अदा करें। हमने जल्दी से मगरिब की नमाज अदा की। टाइम बाकी था, मगरिब की नमाज जैसे अदा हो गई मैं फौरन दरवाजे पर आ गया। मैंने कहा रहने दीजिए, मैं भी लेटता नहीं। दरवाजे पे आया तो भीड़ काफी। मैंने कहा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? लोगों ने कहा हाँ। मैंने कहा क्या सबूत है? तो चुप चुप। मैंने कहा नहीं, ये ढोंग है आपका। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ मगरिब की नमाज पढ़ी आपने? और अगर नहीं पढ़े तो आप मुझे बताइए, जब खुदा के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? वाह 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 वाह। अब हमारे क्या होंगे?
मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे सामने हाथ बांध कर खड़े रहे, क्यू में खड़े रहे, भागम भागी पकड़म पकड़ी करें। आप देखते होंगे मैं इन चीजों से बहुत बचता हूं। मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है? ठीक है, बुजुर्गों का एहतराम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एहतराम होना चाहिए, धक्कम धक्की पकड़म पकड़ी मारम मारी नहीं होनी चाहिए। हजरे अस्वद तो जन्नत का पत्थर है, उसको भी किसी मुसलमान को तकलीफ देकर चूमने की इजाजत नहीं है। यहाँ पता नहीं हमारे यहाँ बदनज़मी का ऐसा हाल है, क्योंकि बेचारे कुछ नहीं है तो सोचते चलो हाथ चूम के जन्नत में निकल जाए। मैं किसी की अकीदत को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं करेक्शन करना चाहता हूं, मैं आपकी सोच को दुरुस्त करना चाहता हूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अपनी अकीदत के एतबार से गलत नहीं हैं, लेकिन आप ये चीज समझो कि सबसे पहले कयामत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज के बारे में पूछेगा। और अगर आपके लिए अल्लाह की बंदगी जरूरी नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि फिर आपके लिए जरूरी है क्या? हमारे बहुत सारे भाई मज़ारात पर हाजिरी के लिए तशरीफ ले जाते हैं, मगरिब की अजान के वक्त वहां खड़े होते हैं, सलाम पेश कर रहे होते हैं, नमाज खत्म हो जाती है, नहीं पढ़ते नमाज, और ये समझते हैं कि हजरत हमको फैज अता फरमाएंगे। अरे वो तुम्हारी तरफ बेनमाजी थोड़ी हैं। नमाज पढ़ो और उसके बाद उनके कदमों में पड़े रहो, फिर देखना कितना फैज मिलता है। वक्त नमाज अदा करो और उसके बाद उनकी बारगाह से हिसाब फैज के लिए जाया करो इंशाअल्लाह। और यही अल्लाह वालों की पहचान भी है। अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओगे। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, अपना घर, अच्छा घर, नर्म गद्दा, पलंग, एसी, सब कुछ, यहाँ आप नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन यहां से बहुत सारे लोग अजमेर मुकद्दस पहुंचे। अब ख्वाजा साहब के यहाँ किसी खादिम के यहाँ रुक गए। अब वो छोटा सा कमरा, नीचे बिस्तर लगा हुआ है, लेकिन फजर की अजान की आवाज आई, फौरन जल्दी से वुजू किया, नमाज के लिए चले गए। या अल्लाह, माजरा क्या है? अपने घर बैठ के तो नमाज नहीं पढ़ता था, यहाँ इतनी तकलीफों में नमाज पढ़ रहा है। तो जवाब मिलेगा, अल्लाह के वली के बारगाह का कुर्ब अल्लाह के करीब करने का जरिया हुआ करता है। ये अल्लाह वाले के करीब हुआ तो अल्लाह वाले ने उसे खुदा से करीब कर दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुद भी नमाज के पाबंद बनो, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, और इसी के साथ साथ अल्लाह न करे कोई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, परेशानियों के बादल मंडला रहे हो, तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां कुरान ये कहा वामुर अहलक बिस्सलाह, वहीं पर कुरान मुकद्दस में एक दुआ मिलती है। वो किसकी दुआ है? हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की दुआ। वो भी कब की दुआ? जब बुढ़ापे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को इस्माइल अलैहि सलाम की शक्ल में बेटा अता किया, ज़ईफ़ी के अंदर, उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर, उस मौके पर जब अल्लाह ने बेटा अता किया, तो बेटे के सिलसिले में सबसे पहली फिक्र कौन सी है? सोच अता फरमाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हमारा हाल ये है, बेटा पैदा हुआ, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, बिल्कुल बनाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप ज़हन में रखो, हम इसे मोमिन बनाएंगे, हम इसे नमाजी बनाएंगे, हम इसे सजदा करने वाला बनाएंगे, हम इसे कारी कुरान बनाएंगे, हम इसे आशिक मुस्तफ़ा बनाएंगे, हम इसे आशिक औलिया बनाएंगे, हम इसे अदब सिखाएंगे। ये सारी चीजें पहले सिखाएंगे और फिर उसके बाद वो सारी चीजें जिसका तस्करा मैंने किया वो बनाएंगे। आप जरा सोचिए तो सही, बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में अल्लाह ने बेटा अता किया। क्या दुआ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती।
ऐ मेरे रब मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। जब तक कि अपने बच्चे को नमाजी नहीं बनाओगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचेगी। यहां जितने भी नौजवान हैं, जितने भी यहाँ के बाशिंदे हैं, जितने भी हजरात हैं, अगर आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये आज़्म करके उठें कि इंशाअल्लाह अज़ीम अब आज से हमारी नमाज नहीं छूटेगी, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, फिर आप देखना आपका ये अज़्म मुसम्मम करना कुदरत की तरफ से कितनी इनायतों का बाइस बनेगा आप नहीं जानते। हाल ये होगा, इधर सजदे में जाओगे उधर बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। और याद रखें, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जो खुदा की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह उसे किसी और बारगाह में झुकने नहीं देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ बहुत सारे सरमाएदार भी मौजूद होंगे, मालदार भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन कभी कभी शैतान अपना काम करते हुए सरमाएदारों के जहन के अंदर ये बात डालता है कि थोड़ा सा सदका व खैरात कर दो, मदरसे में ज़कात भिजवा दो, इंशाअल्लाह सब तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा, इतना सवाब मिलेगा। आदमी ज़कात भी दे देता है, सदका व खैरात भी कर देता है, मस्जिद बनाने में पैसे भी दे देता है, सब कुछ करता है और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होती, उसका कारोबार भी शबाब पे चलता है। तो आदमी ये समझता है अगर मैं गलत होता तो मुझे इतना माल थोड़ी मिलता। मौला मुझसे राजी है तभी तो मुझे इतना दे रहा है। वो शराब भी पीता होगा इल्ला माशाअल्लाह, कोई जुआ भी खेलता होगा, कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता होगा, कोई जिना करता होगा, और माल आ रहा है खूब, और वो दूसरी तरफ से लुटा भी रहा है और समझता है मेरा मौला मुझसे नाराज होता तो मुझे ये सब थोड़ी अता करता। अब सुन लो, अल्लाह नाराज है उसकी अलामत क्या है और अल्लाह राजी है उसकी अलामत क्या है। वाह, बस इसको समझ। अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है उससे रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। अगर नमाज की तौफीक नहीं मिल रही और सजदे की तौफीक नहीं मिल रही तो समझ लेना कि मौला नाराज है। आप जिससे नाराज हो उसको अपना मेहमान नहीं बनाते, अपने घर नहीं बुलाते। बादशाह के महल में चले जाओ, वो इज्जत नहीं है जो खुदा के घर में जाकर के इज्जत नसीब हुआ करती है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का मेरा पैगाम आप हजरात की खिदमत में यही है, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज के पाबंद बन जाओ, नमाज के आदी बन जाओ। सफर हो, हजर हो, कहीं भी जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा न करो। याद रखें, आज लोग कहते हैं कि ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, ऐसे हालात हैं, वैसे हालात हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ। मैं आपको बताऊं, लखनऊ एयरपोर्ट का वाकया, जिस दिन यूपी का सीएम जो है उसकी ओथ सेरेमनी थी, मैं उसी दिन जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। मैंने घड़ी देखी, 5-7 मिनट मगरिब के वक्त को शुरू होने में था, मैं बैठ गया। मैंने कहा अभी मैं गाड़ी में बैठूंगा और ट्रैफिक में कहीं फंसा और मस्जिद कहीं नहीं मिली तो मगरिब का खतरा हो जाएगा। तो बहरहाल मैं रुक गया और मैंने कहा मैं मगरिब पढ़ करके बाद भी अपने आप से मैंने कहा मगरिब पढ़ के निकलता हूँ। तो एयरपोर्ट पर ही एक नई दुकान अंदर की साइड में बन रही थी, तो मुझे वो जगह थोड़ी सी कंफर्टेबल लगी। तो एक पुट्ठा था कार्टून जैसा थोड़ा सा, मैंने उसको बिछाया, आधा हिस्सा मेरा जमीन के ऊपर जाता, आधा हिस्सा पुट्ठे पर। आप यकीन माने, मैंने जब नमाज शुरू की, पहली रकात के 2 सजदे मैंने मुकम्मल किए, सामने चॉकलेट की दुकान थी, वहां से एक औरत आई,
आकर के आधे हिस्से में उसने कुछ बिछा दिया ताकि जमीन पर मेरा सर न पहुंचे, मैं सुकून से नमाज अदा करूं। आप जरा खाली सच्चे बन तो जाओ, गैब से कुदरत मदद करेगी। आप नमाज पढ़ने में शर्माते हो, गुनाह करने में नहीं शर्माते, हराम कामों में नहीं शर्माते, नमाज पढ़ने में शर्माते हो, अल्लाह के सामने झुकने में शर्माते हो। हालात को सामने रख करके भी आप देखें तो वक्त नमाज अदा करने में अगर आप तड़प सच्ची है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक आखिरी वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मैं जब पहली मर्तबा अमेरिका गया तो मैं शिकागो गया था, वहां वालों ने मुझे बुलाया था। फिर न्यू जर्सी वालों ने मेरा प्रोग्राम लिया तो मैं वहां से फ्लाइट से न्यू जर्सी आया। एक साहब के घर मेरा क़याम था। सुबह की मेरी फ्लाइट वापस शिकागो के लिए थी और मुझे छोड़ने के लिए जब आने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत अगर आप इजाजत दें तो मेरी बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनको भी मैं साथ ले लेता हूं। आपको ड्रॉप एयरपोर्ट करने के बाद मेरी बच्चियों को मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट थी तो घर की लाइटें सब जल चुकी थी इनके घर की। तो मुझे आमतौर पर होता है ना, तो मैंने महसूस किया कि शायद मेरी वजह से आज सबको जल्दी उठना पड़ा होगा। तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा यार आज मेरी वजह से घर वालों को सबको तकलीफ हुई और जल्दी उठ के सब इंतजाम करना पड़ा। नहीं हजरत, हमारे यहाँ का मामूल है, एक बच्चे की भी नमाज एक वक्त की कज़ा नहीं होती और फज्र के वक्त भी हमारे बच्चे जागते हैं और नमाज वक्त पर अदा करते हैं। और जिन बच्चियों को लेकर यूनिवर्सिटी में आपके साथ चल रहा हूँ वो बिफोर टाइम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, लेकिन मैं आपको छोड़कर आऊंगा फिर लेके जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसके लिए इनको थोड़ा सा जल्दी ले लिया। इनके बैग के अंदर भी मुसल्ला है, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी वक्त पर नमाज अदा करते हैं। जब मैंने ये सुना, सुनिए अब जो सुनने की बात है, मैंने ये सुना तो मुझे सीखने का शौक। मैंने कहा यूसुफ भाई जरा ये तो बताइए कि अपनी बच्चियों को आपने नमाजी बनाया कैसे, वो भी इन मुल्कों के अंदर। यहाँ से तो जहन्नम का रास्ता शॉर्टकट। वो कौन सी बुराई है जो यहाँ नहीं होती और आजादी है हर बुराई के लिए, कैसे बनाया? बोले हजरत मैं यहाँ जॉब के लिए आया, इंजीनियर था, यहाँ आया, शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, अच्छी जॉब थी, अच्छी ऑफर थी, मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ आया तो बच्चों की याद सताती थी, बीवी की याद सताती थी। 6-8 दिन के बाद बच्चों ने मैसेज करना शुरू किया। उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं था इतना। बच्चों ने जो है वो पेजर के जरिए मैसेज और ये सब, क्या आपकी याद आती है, तो ये सब टेंशन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे बच्चों को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा खतरनाक है। तो मैंने एक काम किया, रोजाना कंजुल ईमान की तिलावत मेरी आदत मैंने बना लिया। रोजाना मैं कंजुल ईमान पढ़ता। बोले हजरत पढ़ते पढ़ते एक आयत से मैं गुजरा, इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बस मुझे इलाज मिल गया। मैंने फौरन अपने बच्चों को मैसेज किया, अगर तुम लोगों को अमेरिका आना है तो 6 महीने तक तुम लोगों की एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे आने की लालच के अंदर 5 वक्ता नमाज के पाबंद हो गए और कसम खाकर उन्होंने बताया कि 6 महीने में हमारी एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। फिर मैंने अप्लाई किया, मेरे बीवी बच्चों को सबको वीजा मिला और सब यहाँ आ गए। बस उस दिन से लेकर आज तक मेरे बच्चे 5 वक्ता नमाजी हैं। तो एक माँ बाप को ये फिक्र होनी चाहिए नमाजी बनाने की, लेकिन होगी फिक्र कब? जब खुद नमाजी बनेंगे तब ना। अब खुद ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को नमाज का पाबंद कैसे बनाएंगे? तो आज की नशिस्त में मेरा ये पैगाम है आपको कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज के खुद भी पाबंद बने, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाए। और हाँ, हर इमाम के पीछे जाकर नमाज न पढ़े। नमाज उन्हीं इमाम के पीछे पढ़े जिनका सीना हुजूर की मोहब्बत का मदीना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना आपने कह दिया ना पीछे इस इमाम के, तो उसका जो जितना भी गलत अकीदा होगा
गोया आपने उसके सारे अकीदे को तस्लीम करके उसको अपना इमाम बना लिया। अल्लाह न करे कहीं उसके साथ हश्र हो। इसलिए जब भी नमाज पढ़ें तो देखें इमाम इश्क व मोहब्बत का कोई गुलाम है कि नहीं है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई है या नहीं है। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम ही के पीछे नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह लज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं सिर्फ आप जानते हैं वादी नूर का जैसा कि तस्करा पेशरो खतीब ने किया, लाखों का मजमा होता है, लेकिन मैं 40-50 मिनट से ज्यादा बोलता नहीं हूँ। बस यही मेरी इल्म इतना है नहीं, मुख्तसर सा जो कुछ भी, और मैं समझता हूँ 1 घंटा हो गया, लेकिन हमारे मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि हमारी बहनें यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं तो कुछ उनको भी नसीहत हो जाए। देखिए मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, आपको बच्ची ब्याह कर देते वक्त एक टेंशन होता है उस लड़के से जो लड़का आपकी बेटी से शादी करता है, इल्ला माशाअल्लाह अगर वो लड़का लालची है और तकाजों पे तकाजा करता है तो आप टेंशन में होती हो। और कभी ऐसा होता है कि बच्ची के ससुराल वालों को इतना दे देती हो, इतना दे देती हो, ये सोच कर कि मेरी बच्ची वहां खुश रहेगी। अब आज मैं आपको एक ऐसी चीज बच्ची को जहेज में देने के लिए बताऊंगा कि वो दे देंगे ना आप, तो आपकी बच्ची के घर के अंदर कभी फाके की नौबत नहीं आएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु बहुत अलील थे। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला, आप तशरीफ ले गए और फरमाया कैसी तबीयत है। मिजाज पुरसिश की उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में बताया। उनकी कई बच्चियां थी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु की। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कुछ माल लेकर के गए थे हजरत उस्मान गनी और फरमाया इसे कबूल कर लो, इसे रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये पैसे तुम्हारी बच्चियों को काम आएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु उठ करके बैठ गए और कहने लगे, आप क्या समझते हैं मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके से रहेंगी? मेरी बच्चियों के घर में कभी फाका आ ही नहीं सकता। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा किस वजह से? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बच्चियां अपने घर में रोजाना रात को सूरह वाक़या की तिलावत करें उस घर में कभी फाका आ ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या याद करा दी है। तो ऐ मेरी कौम की बच्चियों, ख़वातीन इस्लाम, तुम भी अपनी बच्चियों को जहां जहेज में बहुत सारी चीजें देती हो, ये सोच कर के वहां ससुराल के अंदर तकलीफ न हो, वहां अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या याद ही न कराओ, बल्कि अपने घर ही से रोजाना रात को पढ़ने का उनको आदी बना दो, ताकि जब वो ससुराल पहुंचे तो ये आदत अपने साथ लेकर के जाएं और वहां वो सूरह वाक़या पढ़ेंगी और उनके घर के अंदर अल्लाह बरकतों को नाजिल फरमाएगा। एक चीज ये हो गई। दूसरी जो चीज है वो ये है, मेरी बहनें शायद नाराज हों, लेकिन जो हकीकत है वो मुझे कहना है। लड़कियों का कदम फिसलता है, उसके अंदर माँ का रोल सबसे जबरदस्त होता है। माँ अगर अपनी बेटी के गलत काम के अंदर सपोर्ट न करे तो बच्ची का कदम पहले ही दिन बहकने से बच जाएगा। बाप तो गुस्सा करता है तो माँ कहती है तुमको क्या मालूम, चुप करा देती। और बाप रोज की टिक टिक से बचने के लिए ज्यादातर बच्चियों की जिंदगी को बिगाड़ने के अंदर मैं समझता हूं माओ का रोल। अगर माएं अपना रोल सही तौर पर अदा करें तो बच्चियों की जिंदगी नहीं बिगड़ेगी। अब माँ को करना क्या है? माँ सबसे पहले अपनी बच्ची को हया सिखाए। माँ सबसे पहले अपनी बच्ची को खातून जन्नत की सीरत पढ़ाए।
माँ सबसे पहले अपनी बच्ची को उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पढ़ाए। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बड़े बाप की बेटी है और गरीब से शादी हुई तो था क्या, सब कुछ तो हमारी वजह से। और वहां जाके वो दादागिरी करेगी, जैसा मन मानेगा वैसा करेगी। लेकिन अगर उसकी नजर में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी होगी तो अपने शौहर पर दौलत लुटा करके भी शौहर से बेवफाई नहीं, शौहर पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहे। बेशक बेशक, इसलिए ये पढ़ना जरूरी। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बच्ची को कुरान सिखाओ, बच्ची को दीन सिखाओ, बच्ची को नमाज सिखाओ, बच्ची को हया सिखाओ, बच्ची को आदाब सिखाओ। ये एक माही का रोल हो सकता है, इसलिए कि बाप के मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का मर्तबा 3 गुना ज्यादा रखा है। ज्यादातर बच्चियां माँ के नक्शे कदम पर चलती हैं। माँ अगर चिड़चिड़ी है तो बच्ची भी चिड़चिड़ी होगी, माँ लड़ाकू है बच्ची भी लड़ाकू होगी, माँ बदजबान है तो बच्ची भी बदजबान होगी। इसलिए माएं खुद अपने आप को दुरुस्त करें और अपनी बच्चियों को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है। अगर दिल में ये बात उतर जाए और अमल का जज्बा पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ आज का मेरा आना, आपका आना सबका बारगाहे समदियत में इंशाअल्लाह कबूल होगा। अल्लाह मुझे आपको सबको अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।